Hello, good morning everyone. Today discussion about present perfect continuous tense. यहाँ present tense का एक भाग है present perfect continuous tense. ठीक है, यह क्या है, दो टेंसेस को मिला के हमारे क्या है, एक टेंसेस बना है. ठीक है, इसकी जो पहचान होती है, जो मेन वर्ब के साथ क्या है, साथ रहा है, रही है, रहे है, रहा हो. ठीक है, लेकिन क्या है, समय के साथ से का प्रयोग, समय के साथ से यानी से के लिए सिंस या फोर का प्रयोग. ठीक है, या तो हमने सिंस का प्रयोग करना है या तो हमने किसका प्रयोग करना है, फोर का प्रयोग करना है. ठीक है, हमारा सिंस का प्रयोग होगा हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए हमारा किसका प्रयोग होगा, निश्चित समय के लिए हमारा सिंस का प्रयोग होगा पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए. ठीक है, और जो फोर का प्रयोग होगा हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए. ठीक है, किसके लिए, अनिश्चित समय के लिए. ठीक है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है या हमारा क्या है, दो टेंसेस को मिला के एक टेंसेस बना है. ठीक है, इट इज अ वेरी स्पेशल केसेस दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस. क्या है, इट इज अ वेरी स्पेशल केसेस दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस. यह क्या है, दो टेंस को आपस में मिला रहा है, दो टेंसेस को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है. एक क्या है हमारा प्रेजेंट, एक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, क्लियर, एक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को. ठीक है, तो ये क्या हमारा दो टेंसेस को मिलाने का काम कर रहा है, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट है और एक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. ठीक है, दो टेंसेस को मिला के क्या है, एक टेंसेस बन रहा हमारा जो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. दो टेंसेस को जो इसका क्या है, इट इज अ वेरी स्पेशल, इट इज अ वेरी स्पेशल केसेस दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस. ये जो आपस में दो टेंस है उनको क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है. ठीक है, क्या है, दो टेंस को जोड़ने का, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट है और एक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. दो टेंसेस को मिला के क्या हमारा एक टेंसेस बनना है. ठीक है, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. क्लियर, इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर है बनाने का, जो नियम है, स्ट्रक्चर रूल. ठीक है, स्ट्रक्चर जो हमारा इसमें क्या है, बनाने का जो नियम है, पहला आएगा हमारा पॉजिटिव. क्लियर, सेंटेंस हमारे 6 टाइप में बनेंगे, तो जो हमारा पहला आएगा पॉजिटिव, क्या जिसको बोलते हैं सकारात्मक. जो सेंटेंस हमारा सकारात्मक होता है उसे क्या बोलते हैं, वह पॉजिटिव सेंटेंस होता है. तो सेंटेंस हमारे 6 टाइप में बनेंगे. ठीक है, इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस. ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हमारा हैज या हैव, क्योंकि हमने इससे जो पिछली वीडियो में देखा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था. तो परफेक्ट में हमारा किसका प्रयोग हुआ था, हैज ऑब्लिक हैव का. तो ठीक है, यहाँ पे हमारा होगा हैज ऑब्लिक हैव का प्रयोग. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस. ठीक है, ये क्या है हमारा अभी परफेक्ट है. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज. जब हमने पिछली वीडियो में क्या बनाई थी तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने क्या हैज हैव का परफेक्ट में प्रयोग हो रहा था. ठीक है, लेकिन इसके बाद हमने किसका प्रयोग किया था, V3 का. ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन हम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग ना करके इसको हम क्या कर देंगे, वर्ब के साथ इसको हैज प्लस बीन, किसका प्रयोग करेंगे, बीन. जहां पे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, वहां पे हम बीन का प्रयोग करेंगे. क्लियर, किसका प्रयोग करेंगे, बीन प्लस उसके बाद क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब के साथ ING. क्लियर, हमने पिछला जो पढ़ा था टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उसमें हमारी कौन सी फॉर्म का प्रयोग हो रहा था, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब के साथ ING. ठीक है, क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन के बाद हमारे क्या, जो वर्ब है उसके बाद हमारे क्या आता है, ऑब्जेक्ट प्लस. ठीक है, एक क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज, कौन सा है, परफेक्ट का है, बीन. ठीक है, उसके बाद भी क्या है, V4 वर्ब के साथ ING, तो कौन सा होगा, कंटिन्यूअस का, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग प्लस टाइम.
क्लियर। ये क्या हमारा स्ट्रक्चर है जो हमारे बनाने का नियम है। स्ट्रक्चर के बिना क्या है, इंग्लिश अधूरी है। ठीक है, जो हमारा एक रूल होता है, नियम होता है बनाने का, क्या होता है, नियम होता है, एक रूल क्या है, रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना, कुछ काम करना होता है। ठीक है, तो इसका भी इंग्लिश का भी हमारा क्या है, एक स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का प्लस टाइम। ठीक है, ये हमारा किसका है, पॉजिटिव का। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा निगेटिव। कौन सा आएगा, निगेटिव। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट। निगेटिव सेंटेंस है तो किसका प्रयोग होगा, नॉट का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर का प्रयोग, सिंस या फोर प्लस टाइम। क्लियर। ये क्या हमारा निगेटिव है, जो नकारात्मक सेंटेंस होगा निगेटिव, जिसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हम नॉट का प्रयोग करेंगे। क्लियर। उसके बाद आता हमारा तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो प्रश्न क्या से स्टार्ट होता है, जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, उसमें हमने क्या करना होता है, पहले हैज ऑब्लिक हैव का प्रयोग हम क्या करते हैं, पहले करते हैं। ठीक है, हैज ऑब्लिक हैव, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट हैव, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन प्लस या फोर। ठीक, क्लियर, प्लस टाइम। क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है तो इसमें हमारा क्या आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्न स्टार्ट हो रहा है क्या से, जो है जहाँ है क्या है। ठीक है, इसमें प्रश्न क्या से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता होता है, और वर्ब क्या होती है, क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न जो इंटरोगेटिव है हमारा, वहाँ प्रश्न क्या से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। ठीक है, ये हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, जिसमें हम जो इंटरोगेटिव निगेटिव है। इसके बाद आता है हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। क्लियर। ये हमारा कौन सा है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इसके बाद आएगा हमारा डबल इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये क्या हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है, बनाने का नियम है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमने हैज का प्रयोग और हैव का प्रयोग हमने कहाँ कहाँ करना है। ठीक है, हैज का प्रयोग कहाँ होगा, हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, जहां हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, वहां हमने हैज का प्रयोग करना है। और जो अदर है हमारे सब्जेक्ट, उसके साथ हमने हैव का प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ पे बता रहा हूँ आपको हैज का प्रयोग, ही शी इट एनी नेम, एनी नेम।
क्लियर। इसके साथ हमारा हैज का प्रयोग होगा और हैव का प्रयोग होगा हमारा आई वी यू दे के साथ, ठीक है, आई वी यू दे के साथ। जहां हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या किसी का ही वहाँ लड़का होगा, सी लड़की स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग, एन किसी का नाम, इट नॉन लिविंग, ठीक है। जहाँ हमारा सब्जेक्ट ही होगा, सी होगा, इट होगा या किसी का नाम होगा वहाँ हम हैज का प्रयोग करेंगे, और जहाँ हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये है हमारा रूल था। अब इसके बाद था निगेटिव है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट, ठीक है, प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। तो ये क्या था हमारा निगेटिव। इसके बाद है इंटरोगेटिव का जो है हैज ऑब्लिक है, प्रश्न स्टार्ट क्या से होता है, ठीक है। उसके बाद इंटरोगेटिव, उसके बाद है डबल इंटरोगेटिव। इसमें हमारा क्या आया, क्वेश्चन वर्ड, क्या आया, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, जो क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं वो हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, ठीक है। दो जो प्रेजेंट परफेक्ट में भी बताया था, कंटिन्यूअस में भी बताया था और सिंपल प्रेजेंट में भी बताया था कि हमारे क्या है क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, ठीक है। आप जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं कि कहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हमारे क्या होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अब हम क्या है सेंटेंस बनाएंगे किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। हम एक सेंटेंस लेंगे, ठीक है, उसको हमने क्या करना है 6 टाइम में बनाना है। कितने टाइम में, 6 टाइम में बनाना है। कोई भी सेंटेंस हम क्या है एक सेंटेंस लेके उसको हमने क्या करना है 6 टाइम में बनाना है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है, वहाँ 2 दिन से वहाँ जा रहा है, ठीक है। क्या है हमारा हिंदी में सेंटेंस, हिंदी में वाक्य, वहाँ 2 दिन से वहाँ जा रहा है, ठीक है। क्या बताया 2 दिन से, यहाँ पे आया है ना से के लिए, से का प्रयोग या से के लिए किसका प्रयोग हमने सिंस या फॉर का प्रयोग, ठीक है। अगर निश्चित समय है हमारा क्या है पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए किस, तो उसके साथ हमारा सिंस का प्रयोग होगा। और जहाँ ड्यूरेशन टाइम अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए क्या है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है वहाँ 2 दिन से वहाँ जा रहा है, ठीक है। तो बताओ इसमें क्या है रूल स्ट्रक्चर हमारे पास ये है पॉजिटिव का। जो हमारा सेंटेंस है, हमारा पहला सेंटेंस कौन सा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा पॉजिटिव, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारे पास है क्या है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो ये क्या हमारे पास स्ट्रक्चर है। अब हमने क्या करना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या करना है सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो हम क्या आएगा हमारा, क्या है हमारा सेंटेंस, वहाँ सब्जेक्ट क्या है, पहले हमारा क्या आएगा सब्जेक्ट, जो क्या है करता है, सब्जेक्ट क्या होता है करता होता है और वर्ब क्या होती है क्रिया होती है, ठीक है। जो काम प्रेजेंट में जो काम करता है, जो किसी काम को कर रहा होता है वह सब्जेक्ट होता है, और जो वर्ब क्रिया जो काम हो रहा होता है सब्जेक्ट के अनुसार, जो काम जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है वह क्या होती है वर्ब होती है। क्लियर, इतना समझ में आया, ठीक है। तो अब हमने क्या है सेंटेंस है वहाँ 2 दिन से वहाँ जा रहा है, ठीक है। क्या है वहाँ 2 दिन से वहाँ जा रहा है, ठीक है। ये क्या है हमारा वाक्य है, एक हिंदी में है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है ट्रांसलेशन करना है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा जो करता है, कौन कर रहा वहाँ 2 दिन से वहाँ जा रहा है, तो क्या आएगा ही। इतना आया समझ में, ठीक है। उसके बाद या तो हमने हैज का प्रयोग करना है या तो हैव का प्रयोग। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है ही है, वहाँ है ही। क्लियर, क्या है सब्जेक्ट ही, तो ही के साथ प्रयोग हो रहा है हैज का, किसका प्रयोग हो रहा ही हैज। इतना आया समझ में, किसका प्रयोग हुआ ही हैज का, ठीक है। उसके बाद हमने किसका प्रयोग करना है, काम का ही करो इसमें सॉरी, इसके बाद हमने किसका प्रयोग करना है बीन का, ही हैज बीन। उसके बाद जो हमारे वर्ब क्रिया है काम हो रहा जाने का, काय का काम हो रहा है इसमें काम हो रहा है जाने का, ठीक है। तो जाने को क्या है जाने को गो, लेकिन इसके साथ आईएनजी गोइंग। क्लियर, इतना हमारा सेंटेंस यहाँ तक क्लियर। ही हैज बीन गोइंग सब्जेक्ट, उसके बाद हमने हैज हैव का प्रयोग, उसके बाद किसका प्रयोग बीन का प्रयोग, उसके बाद हमने क्या किया वर्ब जो काम हो रहा जाने का, उसके बाद हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा बताओ ही हैज बीन गोन, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है हमारा ऑब्जेक्ट
वहाँ, दियर, THER, दियर। ठीक है, इतना आया समझ में? क्या है? वहाँ 2 दिन से वहाँ जा रहा है। ही हैज बीन गोइंग देयर। क्लियर? इतना आया? कब कब से जा रहा? फॉर 2 days, फॉर 2 days। ठीक है, फॉर 2 days। वहाँ क्या है? 2 दिन से वहाँ जा रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या था? पॉजिटिव सेंटेंस था। अगर हम इसको क्या करेंगे? नेगेटिव में बनाएंगे, तो इसमें नेगेटिव में आएगा हमारा ही। नेगेटिव का फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, बनाने का जो नियम है, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या? हैज या हैव। तो इसमें हैज का प्रयोग हो रहा, सब्जेक्ट हैज प्लस किसका प्रयोग हो रहा? नॉट, नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद क्या है? वर्ब जो क्रिया है, काम हो रहा है जाने का, गोइंग, गोइंग ऑब्जेक्ट क्या है? देयर, देयर फॉर 2 days। ठीक है, ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ही हैज नॉट बीन गोइंग देयर फॉर डेज। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो प्रश्न स्टार्ट होता है क्या से? हैज या हैव का प्रयोग। तो इसमें हमारे किसके अकॉर्डिंग है? हैज हमारा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हो रहा, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही है, तो ही के साथ किसका प्रयोग हो रहा है? हैज। ही के साथ हमारा हैज का प्रयोग हो रहा है, हैज। ठीक है, उसके बाद है सब्जेक्ट ही। ये है ना हमारा इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर, ही हैज, उसके बाद किसका प्रयोग? बीन, ही हैज बीन, उसके बाद वर्ब काम हो रहा है जाने का, गोइंग, गो जाना, उसके साथ आएंगे। ठीक है, बीन गोइंग हो गया, उसके ऑब्जेक्ट देयर, देयर फॉर 2 days। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें हमारे क्या है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्या है? क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्या क्या है? वहाँ 2 दिन से वहाँ जा रहे, क्या वहाँ 2 दिन से वहाँ जा रहा, तो क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम यस या नो में दे सकते। ठीक है, क्या है सेंटेंस? वहाँ 2 दिन से वहाँ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने हैज का प्रयोग पहले क्या? प्रश्न स्टार्ट हुआ क्या से? क्या वहाँ 2 दिन से वहाँ जा रहा है? अगर वहाँ जा रहा होगा तो यस बोलेगा, यस। अगर नहीं जा रहा होगा तो नो, सीधे सीधे। ठीक है, इसके बाद आता हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो बनाने का नियम है, जो ऑब्लिक हैव है, तो इसमें हैज का प्रयोग हो रहा। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट ही, हैज, हैज ही। ठीक है, हैज ही, उसके बाद किसका प्रयोग हो रहा? नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हो रहा, हैज ही नॉट, उसके बाद बीन, हैज ही नॉट बीन, उसके बाद वर्ब है, वर्ब गो, गोइंग, गोइंग, गो जाना, उसकी थर्ड फॉर्म, सॉरी, उसके साथ आईएनजी, गोइंग देयर फॉर 2 days। ठीक है, ये था हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। उसके बाद आता है हमारा डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या आता है? डबल इंटरोगेटिव, जो क्वेश्चन करता है, जिसमें क्या आता है? हाउ, व्हाई, व्हेन। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको। ठीक है, आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, और यहाँ पे भी इसमें थोड़ा स्पेस कम है, तो हाउ, व्हाई, व्हेन, व्हेयर, व्हेयर और व्हाट, ये क्या हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं। इनमें से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, व्हाई का भी कर सकते, व्हाई में से क्यों, हाउ कैसे, व्हेन कब, व्हेयर कहाँ, व्हाट क्या। ठीक है, तो इनमें से हम, जहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो इनमें से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाउ का भी कर सकते हैं, व्हेन का, व्हाट का, व्हेयर का, हाउ, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ठीक है, इसमें हम हाउ का प्रयोग कर सकते हैं। हाउ हैज, हाउ हैज सब्जेक्ट ही, हाउ हैज ही बीन गोइंग, हाउ देयर फॉर 2 days। ठीक है, डेज, ये हमारा। और उसके बाद आता है डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसमें हम हाउ, व्हाई का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाई हैज ही नॉट बीन गोइंग
देयर फॉर 2 days। ठीक है, क्या है, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एक क्या है, ही है, क्या है, वहाँ 2 दिन से वहाँ जा रहा है। ही हैज बीन गोइंग देयर फॉर 2 days। वहाँ 2 दिन से वहाँ जा रहा है, नेगेटिव है। ही हैज नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 2 days। वहाँ 2 दिन से वहाँ नहीं जा रहा है। हैज ही बीन गोइंग देयर फॉर 2 days। क्या वहाँ 2 दिन से वहाँ जा रहा है। हैज ही नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 2 days। क्या वहाँ 2 दिन से वहाँ नहीं जा रहा है। हाउ हैज ही बीन गोइंग देयर फॉर 2 days। हाउ कैसे, वहाँ 2 दिन से वहाँ कैसे जा रहा है। वाई हैज ही नॉट बीन गोइंग देयर फॉर, क्या है, वाई हैज ही नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 2 days। वाई, क्यों, वहाँ 2 दिन से वहाँ क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, ये था हमारा क्या था, 6 टाइम में, ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये है जो हमने क्या है, सेंटेंस 6 टाइम में बनाए। सेंटेंस कितने, 6 टाइम में बनाए। ठीक है, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल आपको और बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, क्या अभी तक हमने सेंटेंस, ठीक है, क्या कही, सेंटेंस हमारे कितने टाइम में बन रहे हैं, सेंटेंस हमारे 6 टाइप में बन रहे हैं। ठीक है, अब एक सेंटेंस है, वह एक सेंटेंस बनाएंगे। सोचो एक सेंटेंस, सेंटेंस बनाएंगे, वे 2 महीने से वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, क्या है हमारा सेंटेंस, सेंटेंस क्या बनाया, वे 2 महीने से क्या है, वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था ना एग्जाम्पल क्या था, जो मैंने उसकी मेन वर्ब जो पहचान बताई थी, समय के साथ से का प्रयोग, से के लिए किसका प्रयोग, सिंस या फॉर का प्रयोग। ठीक है, तो क्या है, वे 2 महीने से वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, जो से है इसके लिए हमने किसका प्रयोग, या तो सिंस का या तो फॉर का प्रयोग करना है। ठीक है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, या तो हमने क्या है, सिंस का प्रयोग होगा हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए, और फॉर का प्रयोग होगा हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, वे 2 महीने से वहाँ जा रहे हैं। क्या है हमारा वाक्य, जो हमारा सेंटेंस है, वह 2 महीने से वहाँ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हमारा सेंटेंस बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, टाइम। अब हमारा सेंस क्या है, पॉजिटिव जो ए है हमारा। ठीक है, इसमें क्या है, पहले सब्जेक्ट के, इसमें वे दे, सब्जेक्ट है दे, क्लियर, इतना। उसके बाद हमने हैज या हैव का प्रयोग करना है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने किसका प्रयोग करना है, हैज या हैव का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट है हमारा, इसमें क्या है, दे है, क्या है हमारा सब्जेक्ट, दे है, सब्जेक्ट हमारा दे है। तो दे के साथ किसका प्रयोग हो रहा है, हैव, किसका प्रयोग हो रहा है, हैव। तो इसमें आएगा दे हैव, क्लियर, इतना आया समझ में, दे हैव। उसके बाद हमने किसका प्रयोग करना, बीन, इतना आया समझ में, क्या है, दे हैव बीन। ठीक है, उसके बाद वर्ब जो क्रिया है, जो काम हो रहा है जाने का, गो, लेकिन इसके साथ हमने क्या करना है, ING लगाने, क्या लगाना है, ING लगाना है, किसके साथ, वर्ब के साथ। ठीक है, वर्ब के साथ ING। तो इतना आया हमारा सेंटेंस, दे हैव बीन गोइंग, यहाँ तक हमारा सेंटेंस। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जा रहा है, वो वहाँ जा रहा है। ठीक है, फॉर देयर क्या है, दे हैव बीन गोइंग देयर, क्या है, वे 2 महीने से वहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, वहाँ फॉर 2 months। ठीक है, फॉर 2 months, फॉर 2 months। क्या है हमारा सेंटेंस, वहाँ वे 2 महीने से वहाँ जा रहे हैं। दे हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 months, वहाँ 2 महीने से वहाँ जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस बनेगा। निगेटिव का जो फॉर्मूला है एस, दे सब्जेक्ट, दे के बाद हमने किसका, हैज या हैव, सब्जेक्ट के बाद दे हैव,
नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 2 months दे हैव नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 2 months, वह 2 महीने से वहां नहीं जा रहा है, ये हमारा निगेटिव है, ठीक है। उसके बाद है इंटरोगेटिव, हैव दे, हैव का प्रयोग हमारे इंटरोगेटिव में पहले हो रहा है, ठीक है, हैव या हैज का प्रयोग, तो इसमें हम हैव का प्रयोग हो रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें क्या है, हैव दे, ठीक है, ये है हमारा इंटरोगेटिव, हैव दे। उसके बाद किसका प्रयोग होना हमारा इंटरोगेटिव है, उसके बाद क्या है, हैव दे सब बीन, हैव दे बीन गोइंग देयर फॉर 2 months। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव, हैव दे नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 2 months, ठीक है। उसके बाद डबल इंटरोगेटिव, ठीक है, डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी का भी, मतलब जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन वर्ड आपको बताए हैं, ठीक है। हाउ हैव दे बीन गोइंग देयर फॉर 2 months, ये हमारा डबल इंटरोगेटिव। उसके बाद डबल इंटरोगेटिव निगेटिव, हाउ वाई हैव दे नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 2 months, ठीक है। ये था हमारा सेंटेंस, ठीक है। वे 2 महीने से वहाँ जा रहे हैं, दे हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 months, क्या सॉरी, वे 2 महीने से वहाँ जा रहे हैं, दे हैव नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 2 months, क्या वे सॉरी वे 2 महीने से वहाँ नहीं जा रहे हैं, हैव दे, ठीक है। इसके बाद इंटरव्यू, हैव दे बीन गोइंग देयर फॉर 2 hours, क्या वे 2 महीने से वहाँ जा रहे हैं, हैव दे नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 2 months, क्या वे वहाँ 2 महीने से नहीं जा रहे हैं, हमेशा कैसे वहाँ कैसे 2 महीने से वहाँ जा रहे हैं, और निगेटिव में नहीं का प्रयोग, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्या था आज का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, क्या है, यहाँ 2 टेंसेस को मिला के हमारा क्या है, एक टेंसेस, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट था और एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे क्या है, एक डेफिनेशन भी दी है, ठीक है। आप आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी डेफिनेशन, ठीक है। बताया होगा कि सिद्ध क्या, हमने क्या है 2 टेंसेस का हिंदी में क्या है, रहा है, रही है, ठीक है, पहचान बताई होगी, ठीक है, ऐसी, ठीक है, बताया होगा। लेकिन क्या है, इट इज अ वेरी स्पेशल केस दैट द क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंस, जो कॉम्बिनेशन 2 टेंस का आपस में कॉम्बिनेशन करता है, ठीक है, मिलाता है, वो क्या हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ये हमारे स्ट्रक्चर थे, स्ट्रक्चर के बिना क्या है, इंग्लिश अधूरी है, ठीक है। स्ट्रक्चर जो बनाने का नियम है, ठीक है, उसके बनाने के नियम जो रोल है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना, किसी काम को करना होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल होता है ना, जैसे हम क्या करते हैं, रसोई का काम करते हैं, घर में दाल है ना, तो दाल बनाते हैं, फ्राई करते हैं दाल, तो पहले क्या है, तेल तड़का जो भी है, हमारे प्याज टमाटर, मतलब सही एक सिस्टमेटिक तरीके से पड़ता है, ठीक है। ऐसे हमारे क्या है, यहाँ जो सेंटेंस है बनाने हैं, वो भी हमने क्या है, सीक्वेंस से बनाने हैं, सिस्टमेटिक, किसके तरीके से, रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, ये था। उसके बाद अगला चलेंगे हम
ये तो हमारा प्रेजेंट का हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस का हमारे चारों टॉपिक खत्म हो गए। प्रेजेंट सिंपल भी हो गया, कंटिन्यूअस भी होगा, परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो कल जो होगा हमारा कल टॉपिक होगा पास्ट का होगा, सिंपल पास्ट, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे क्या करते हैं अपनी समाप्त करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहे, लाइक शेयर, ठीक है। अपने भी जितने सारे आपके दोस्त क्या है सबको लाइक शेयर करो, ठीक है। कोई भी हमारी जो हम वीडियो बना रहे हैं जो, ठीक है, हमारी वीडियो सारे मतलब पूरे क्या है इंडिया में हमारी वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू।